नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक कृषि और कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रस्तावित डेट घोषित कर दी गई है। आयोग की ओर से अगले साल जनवरी से जुलाई तक 7 माह के दौरान परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें 13,000 से ज्यादा पदों के लिए 26 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्राध्यापक कृषि प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 31 मई 2026 से 16 जून 2026 तक माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत होने वाली प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 के साथ किया जाएगा। वह कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2025 की परीक्षा तिथि 26 जुलाई 2026 और 27 जुलाई 2026 को प्रस्तावित की गई है। प्राध्यापक कृषि प्रतियोगी परीक्षा 2025 के 500 पदों के लिए 5,000 से अधिक तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2025 के 12 पदों के लिए 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। श्रीगंगानगर जिले में एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने नशे के लिए काम लिए जा रहे एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित घटक के 1,000 कैप्सूल 6400 रुपये में बेचे और खरीदे थे। अब दोनों आरोपियों पंजाब फाजिलका के गांव महुआना बौदला निवासी 27 वर्षीय राजविंदर सिंह तथा दुल्लापुर कैरी निवासी 35 वर्षीय अजमेर सिंह को 20-20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एसपीपी विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि मामला हिंदुमल कोट थाने में तत्कालीन एसएचओ जयवीर सिंह ने 21 सितंबर 2018 को दर्ज करवाया था। मामले के अनुसार दोषी राजविंदर सिंह अपने साथ गांव के युवक 21 वर्षीय अमनदीप सिंह के साथ पल्सर बाइक पर पंजाब से नशे के कैप्सूल खरीद कर वापस लौट रहे थे। कैप्सूल दुल्लापुर कैरी निवासी अजमेर सिंह ने सप्लाई किए थे। वापस लौटते समय रास्ते में दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बारां जिले के अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सजा कम करने के लिए दायर दया याचिका की फाइल नाटकीय अंदाज में दौड़ी और फिर एकाएक थम भी गई। यह सब अंता सीट से उपचुनाव की घोषणा से ठीक पहले हुआ। 5 माह से फाइल गृह विभाग में लंबित है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के प्रयास के बाद फाइल की रफ्तार बढ़ी है। इसको लेकर राजे ने बड़े नेताओं को सहमत भी कर लिया था। फाइल राज्यपाल के यहां पहुंचती उससे पहले ही दोपहर बाद रोक दी गई। दरअसल कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने मामले में हुई सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। मीणा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के करीबी बताए जाते हैं। चर्चा यह भी है कि ऐसे इसलिए किया गया ताकि मीणा की पैरवी कर रही वसुंधरा को भी संतुष्ट किया जा सके और दया याचिका मंजूर भी ना हो। अब मामले में सियासी चर्चा शुरू हो गई। ईडी ने चंडीगढ़ में ठगी करने वाले विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा विदेशी नागरिकों से करीब 11.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित साइबर धोखाधड़ी मामले में बड़ा एक्शन किया है। ईडी ने 2 करोड़ 85 लाख रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने चंडीगढ़ समेत ट्राई सिटी में चल रहे कई फर्जी कॉल सेंटरों पर कुछ समय पहले दबिश दी थी। उस समय जांच में सामने आया था कि कॉल सेंटर विदेशी ग्राहकों को टेक्निकल सपोर्ट देने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। ईडी चंडीगढ़ ने विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिक के साथ लगभग 11 करोड़ 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 29 अगस्त को मोहाली और जीरकपुर पंजाब में 4 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान विभिन्न संदिग्ध दस्तावेज डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए और विक्रमजीत सिंह एवं अन्य से जुड़े लगभग 50 लाख रुपए की राशि वाले कई खाते जब्त किए। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने हाड़ी रानी महिला बटालियन में 2015 में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान चाय नाश्ते के नाम पर आवंटित राशि का गबन करने पर तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट यशविनी राजौरिया सहित 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। यशविनी वर्तमान में पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर में एएसपी के पद पर कार्यरत है। अन्य आरोपियों में बूंदी लखेरी के डीएसपी घनश्याम वर्मा, हेड कांस्टेबल पूजा तवन और गोविंद सिंह शामिल है। न्यायालय ने एसपी वंदिता राणा को आरोपियों की गिरफ्तारी कर 11 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने जांच में ढिलाई बरतने पर अलवर गेट थाने के पूर्व प्रभारियों व जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश आईजी अजमेर को दिए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी व गुरुग्राम में जीएलएस ग्रुप की कई कंपनियों पर आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम व चंडीगढ़ जोन की टीमें 35 घंटे से अधिक समय से यहां रिकॉर्ड खंगाल रही हैं।
अब इस संबंध में जीएलएस ग्रुप या आयकर विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। छापेमारी की शुरुआत सोमवार सुबह एक साथ कई स्थानों पर की गई। 3 वरिष्ठ आईआरएस अधिकारियों के नेतृत्व में 100 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी ऑपरेशन में शामिल हैं। स्थानीय पुलिस की मदद भी ली गई है ताकि किसी तरह की बाधा न आए। बता दें कि इस ग्रुप का भारत सहित 10 देशों में पैकेजिंग, केमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल व फिल्म का कारोबार है। करीब 2000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कुछ वित्तीय अनियमितताओं के संदेह में यह कार्रवाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान में कफ सिरप से हुई कथित मौतों और एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर आईसीयू वार्ड अग्निकांड को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौतों पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अगर मोदी चालीसा पढ़ने की बजाय 15 दिन बच्चों की सेवा में और अस्पतालों की मरम्मत में लगाते तो आज कई मासूमों की जान नहीं जाती। वहीं एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की आईसीयू में अग्निकांड से हुई मौतों को सरकार छिपा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी तो उसी से दवा खरीदने की क्या मजबूरी थी। तमिलनाडु सरकार ने इसी सिरप पर तत्काल प्रतिबंध लगाया और मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन राजस्थान में सरकार न तो जिम्मेदारी ले रही है न ही किसी पर कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा जिले में एक एजुकेशन संस्था पर लगभग 180 बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठगने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित युवाओं ने सामूहिक रूप से दानपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार स्वामी विवेकानंद एजुकेशन एंड वेलफेयर संस्था के एजेंट कालाखेता निवासी केसर व पति नारायण और लता चौहान ने युवाओं को शिक्षक, सहायक और एरिया मैनेजर के पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। युवाओं को बताया कि चयनित उम्मीदवारों को गांव ढाणियों में बच्चों को पढ़ाने और बांसवाड़ा से आने वाले पोषण आहार को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य सौंपा जाएगा। इस तरह 2 से 3 महीने ऐसा कार्य भी करवाया, लेकिन कोई सैलरी नहीं मिलने पर ठगी का एहसास हुआ। इस झांसे में आकर युवाओं ने शिक्षक सहायक पद के लिए 7,000 से 10,000 और एरिया मैनेजर पद के लिए 30 से 35,000 तक दिए। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि परिवाद की जांच की जा रही है। टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे की पंचायत समिति में जेटीए संविदा कर्मी को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते एसीबी जयपुर की टीम ने दबोचा है। दरअसल परिवादी के पिता के नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-23 में खेत पर मेड़बंदी, तालाब की पाल, मिट्टी डालना, बागवानी, पशु आश्रय स्थल निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत हुआ था, जिसमें से कुछ कार्य हो चुका है और कुछ कार्य चल रहा है। 23 सितंबर तक हुए कार्य की मस्ट्रॉल भरी जा चुकी थी, लेकिन आरोपी विक्रम कुमावत निवासी सीकर नेमका गांबड़ी एमपी भरने की एवज में रिश्वत की मांग को लेकर परेशान करता रहा है। एसीबी ने आरोप का सत्यापन होने पर ट्रैप की कार्रवाई की। आरोपी विक्रम कुमावत ने परिवादी से 15,000 रुपये की घूस लेने के बाद परिवादी को खर्च के लिए 500 रुपये लौटा दिए। तभी एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। नाबालिग से रेप के मामले में सजायाफ्ता आसाराम एक बार फिर जोधपुर सेंट्रल जेल में पहुंच गया है। पिछले 1 महीने से वह पाली रोड स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाज ले रहा था। इसकी अवधि बढ़ाने की अर्जी पर सजा स्थगन याचिका की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने नॉट फॉर मी लेते हुए सुनवाई से मामले को दूसरे बेंच में भेजने को कहा। इस पर आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट जयपुर में अर्जी लगा दूसरी बेंच बनाकर सुनवाई व आरोग्यम में उपचार कराने की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। हालांकि इस पर सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते आसाराम को एक बार फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। देर शाम आसाराम आरोग्यम से निकलकर सेंट्रल जेल पहुंच गया। करौली पुलिस ने जिले भर में एक व्यापक सर्च एवं एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसके तहत 115 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान अवैध शराब और बजरी भी जब्त की गई। अभियान में 283 पुलिस कर्मियों की 63 टीमों ने 481 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि इस अभियान में 4 जघन्य मामलों में वांछित अपराधी, 1 स्थायी वारंटी, 6 गिरफ्तारी वारंटी और 2 सामान्य मामलों के आरोपी पकड़े गए। इसके अतिरिक्त 7 अपराधियों को विभिन्न अधिनियम के तहत और 95 को शांति भंग तथा चालानशुदा मामलों में गिरफ्तार किया गया। एरिया डोमिनेशन के तहत आर्म्स एक्ट में 198 चालानशुदा आरोपियों की जांच की गई, जिनमें से 24 के खिलाफ
निरोधात्मक कार्रवाई की गई। इसी प्रकार आबकारी एक्ट के तहत 439 चालानशुदा आरोपियों की जांच कर 55 के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई।